हम अपनी जिंदगी के डायरेक्टर तो खुद हैं, मगर समस्या यह है कि हम दूसरों की जिंदगी की स्क्रिप्ट भी खुद ही लिख लेते हैं। रिश्तों में सबसे बड़ा फरेब वो अदृश्य स्क्रिप्ट है जो हमारे दिमाग में चलती रहती है। मान लीजिए आज आपका जन्मदिन है, आप सुबह से इंतजार कर रहे हैं कि सामने वाला आपको खुद विश करे। आप सोचते हैं अगर मुझे याद दिलाना पड़ा तो फिर उसमें क्या मजा। या फिर मान लीजिए आप परेशान हैं, आप चुपचाप उदास होकर बैठे हैं, बस इस उम्मीद में कि क्या मेरा चेहरा देखकर उसे समझ में नहीं आना चाहिए कि मैं दुखी हूं। या कभी कभी हम यह मान बैठते हैं कि अगर वो मुझसे सच में प्यार करता है तो उसे मेरी पसंद के हिसाब से खुद को बदल लेना चाहिए। होता है ना ऐसा? हम नाराज इस बात पर नहीं होते कि सामने वाले ने क्या किया, हम नाराज इस बात पर होते हैं कि उसने वो नहीं किया जो हमारी स्क्रिप्ट में लिखा था। और मजे की बात देखिए, उस बेचारे को पता ही नहीं होता कि किसी ने उसके लिए कोई स्क्रिप्ट अपनी मस्तिष्क में लिख रखी है। वो अपनी धुन में जी रहा है और यहां हम अपनी ही लिखी कहानी में विलेन बनकर उससे नफरत करने लग जाते हैं। यहां एक बहुत बारीक लकीर है जिसे समझना होगा, प्रेम और जिद के बीच का फर्क। जब हम किसी से यह उम्मीद करते हैं कि वो हमारा हो जाए तो शायद इसे प्रेम कहते हैं, लेकिन जब हम यह उम्मीद करते हैं कि वो हमारे जैसा हो जाए तो वो जिद है, वो एक पिंजरा है। हम इंसान से प्यार नहीं करते, हम उस मूर्ति से प्यार करते हैं जो हमने अपने दिमाग में बनाई है। और जब वो इंसान उस मूर्ति से अलग व्यवहार करता है तो हम कहते हैं तुम बदल गए हो। अरे वो नहीं बदला, बस आपका और हमारा भ्रम टूट गया है। तो हल क्या है? क्या उम्मीदें छोड़ दें, सन्यासी बन जाए? नहीं, हल बहुत साधारण है पर हम उसे मुश्किल बना देते हैं। हल है बोलना, अपने विचारों को व्यक्त करना, यानी कम्युनिकेट करना। अगर आपको कुछ चाहिए तो बोलिए। सामने वाला इंसान है, जादूगर नहीं, वो अंतर्यामी नहीं है। मोहब्बत में मांगना शर्म नहीं, हक है। अपनी खामोशी का बोझ उन पर मत डालिए, उन्हें समझना चाहिए। बिना बोले समझना ही असली प्यार है। ये वो फिल्मी डायलॉग्स है जिन्होंने हकीकत के रिश्तों को दीमक की तरह खा लिया है। रिश्ते बदलने का नाम नहीं है, रिश्ते समझने का नाम है। लेकिन एक सवाल और है, अगर बोलने के बाद भी वो ना समझे, अगर वो बार बार आपका दिल दुखाए तो क्या करें? रिश्ता तोड़ दे? नहीं, इतनी जल्दी नहीं। कभी कभी इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। हो सकता है वो किसी मानसिक युद्ध से गुजर रहा हो जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है उसके ग्रहों की दशा, उसकी परिस्थितियां उसे वो इंसान बना रही है जो वो असल में नहीं है। अगर सर्दी के मौसम में पेड़ पर फल नहीं आते तो हम पेड़ को नहीं काटते, हम इंतजार करते हैं बसंत आने का। रिश्ते भी मौसम की तरह होते हैं। अगर अभी पतझड़ चल रहा है तो सब्र रखिए, उसे बदलने की जिद मत कीजिए, उसे थोड़ा समय दीजिए। अपनी उम्मीदों का बोझ उसके कंधों से हटा लीजिए और बस साथ खड़े रहिए। क्योंकि सच्चा रिश्ता वो नहीं जहां सब कुछ परफेक्ट हो। सच्चा रिश्ता तो वो है जहां हम एक दूसरे के बुरे मौसम में भी साथ नहीं छोड़ते। तो अपनी स्क्रिप्ट फाड़ दीजिए और उस इंसान को वैसे ही अपनाइए जैसा वो है। देखिएगा जिंदगी कितनी हल्की हो जाएगी। मेरी बात अगर सही लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि बात सही लगी। अगली बार फिर मिलेंगे जिंदगी की किसी और गांठ को सुलझाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।